नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, त्रिभुज की पार्ट 1 आपके लिए अपलोड कर दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने जितने भी कंसेप्ट बताए थे, जितनी भी थ्योरम त्रिभुज से रिलेटेड बताई थी, सारी याद कर ली होगी और उसी कड़ी को पूरा करते हुए पार्ट 2 आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो त्रिभुज की क्लास नंबर 2 अगर पहले ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। और क्लास नंबर 2 का पहला कंसेप्ट स्टार्ट होता है समरूप त्रिभुज था दोस्तों, कि समरूप त्रिभुज क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे कि समरूप त्रिभुज क्या है दोस्तों। अब समरूप त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, अगर उनके तीनों कोण आपस में अलग अलग बराबर होंगे। तीनों कोण अगर आपस में अलग अलग बराबर होंगे वही त्रिभुज समरूप कहलाएगा। परिभाषा लिख सकें तो क्या दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके तीनों कोण एक दूसरे त्रिभुज के समान होंगे। तीनों कोण समान होंगे। समान होने का मतलब प्रत्येक कोण 60 का नहीं होना। समान होने का मतलब है ये त्रिभुज लिए हमने दो PQR ABC, ये त्रिभुज समरूप होंगे। कब होंगे समरूप, देखियो इनके तीन कोण है, एक अल्फा एक बीटा इसके गामा, इसमें भी तीन ही कोण है अल्फा बीटा गामा, यानी वही कोण इसके हैं वही कोण इसके हैं। अगर कोण सेम है तो त्रिभुज समरूप है दोस्तों। भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती है, समरूप का मतलब एक जैसे रूप का दिखने वाला, एक जैसे रूप का दिखने वाला ही समरूप कहलाएगा। या भुजा भले इसकी 10 हो या भले 20 हो, भुजा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक ही चीज कि इसके तीन कोण में ही इसके तीन कोण होंगे तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप त्रिभुज होगा। और समरूप त्रिभुज ध्यान देंगे दोस्तों, समरूप त्रिभुज दर्शाने खातिर हम समरूप का चिन्ह यू प्रदर्शित करें। यू लिख रहा है त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के, तो यू साइन किसका है, समरूप का। अब देखो ध्यान से बात समझेंगे। कोई दो त्रिभुज अगर समरूप है, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं दोस्तों तो उन्हें प्रदर्शित कैसे करेंगे। सेम शीर्षों का क्रम सेम होगा। शीर्षों का क्रम सेम कैसे होगा, ध्यान दियो। यहां शीर्ष लिया PQR, त्रिभुज के करें हम कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के। समरूप कब है दोस्तों, ध्यान देंगे। यहां शीर्ष P पर जो कोण होगा वही कोण A पर भी होगा। चेक कर लो, शीर्ष P पर कोण अल्फा है, A पर भी कोण अल्फा होगा। शीर्ष Q पे कोण बीटा है तो शीर्ष B पे भी कोण बीटा होगा। ठीक है भाई। शीर्ष R पे कोण गामा है तो C पे भी कोण गामा, यानी जो शीर्ष जिस क्रम में लिख रहे PA QB और RC इन पर सेम कोण होगा। P पे भी वही कोण, A पे भी वही कोण, Q का वही कोण, B का वही कोण, R का वही कोण, C का भी वही कोण होगा। अगर इन्हें क्रम में लिखोगे तभी यह बात सत्य मानी जाएगी कि त्रिभुज समरूप है। तो यह बात लिख तो यह चीज क्लियर हो जाए दोस्तों कि त्रिभुज PQR समरूप है त्रिभुज ABC के। इसका मतलब P पे भी वही कोण, A पे भी वही कोण, Q का भी वही कोण, B का भी वही कोण और R का भी वही कोण और C का भी वही कोण होगा। इसी चीज ना पलट कर भी लिख सकें दोस्तों। हम पहला Q ना लिख दें QRP, तो ऐसे ही Q का किसके साथ मेल था, B थे, तो B से शुरुआत करिए BCA। यानी अपना बस यह चीज याद रखनी दोस्तों कि वही शीर्ष जो क्रम इस पर लग रहा उन्हीं कोणों का क्रम जो इसके समान है। Q के बराबर जो कोण है उसी का ही शीर्ष पे लाना चाहिए। तो Q के बराबर Q पे कोण कौन सा है, देखिए चेक करके, Q पे कोण है बीटा, तो इधर बीटा किस पे है, B पे, तो यहाँ Q लिया तो उसका भी पहला शीर्ष B ही लेंगे। दूसरा शीर्ष R लिया तो R पे कोण कौन सा है, गामा, तो उधर भी गामा वाले कोण का शीर्ष ही लेना C। इस तरीके से हम किसी भी तरीके से लिखो त्रिभुज QRP भी समरूप है। क्यों, त्रिभुज BC के क्यों समरूप है, क्योंकि B पे वही कोण है, हाँ Q पे वही कोण है जो B पे है, R पर वही कोण है जो C पे है और P पर वही कोण है जो A पे है। इसी तरीके से इसमें भी लिख सकें दोस्तों कि त्रिभुज RPQ भी समरूप होगा CAB के। यानी समरूप होने की कंडीशन क्या है, सेम शीर्ष रखना, शीर्षों का क्रम वही होगा जिनमें कोण आपस में बराबर होंगे दोस्तों, जिनके कोण आपस में बराबर होंगे। चलिए, त्रिभुज समरूप होने की कंडीशन क्लियर होगी कि दो त्रिभुज तभी समरूप हो गए जब उनके अलग अलग कोण उनके बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं कि समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। वो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये दो त्रिभुज हैं भाई,
त्रिभुज हमने कोण बदल दिए, 60 50 70, 60 70 50। ओके करा, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। एक तो यह बात समझे संगत भुजाएं होती कैसी हैं दोस्तों। संगत भुजाएं बराबर कोण के सामने की भुजाएं संगत कहलाऊंगी। जैसे देखिए यहाँ 60 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा कौन सी है, क्यू आर, इसके सामने की भुजा कौन सी है, क्यू आर। तो 60 डिग्री का कोण चेक करो यूरा, इसके सामने की भुजा क्या है, एसी, ये है संगत भुजाएं। तो क्यू आर बटे AC ही है संगत भुजाएं, यानी बराबर कोण के सामने की भुजाएं संगत कहलाओगी। तो QR बटे AC तो लिखा है बराबर है PR कौन सी भुजा है, PR है 50 डिग्री के सामने की भुजा, तो यहाँ भी 50 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है, AB। तो PR बटे AB लिखना पड़ेगा दोस्तों। बराबर भुजा के लिए PQ, तो इसका PQ लिया, PQ यू PQ क्या है, 70 के सामने का, यहाँ भी 70 के सामने की भुजा कौन सी है, BC, PQ बटे BC। तो यह चीज कही समरूप त्रिभुज ने कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो संगत भुजाएं का मतलब है जो भुजा जिस कोण के सामने की लोगे उसी के कोण के सामने की, या जिसके सामने की लोगे उसी के सामने की, या और जिस कोण के सामने की भुजा लोगे उसका या, और इनका अनुपात क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। यह प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है दोस्तों, हर प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है, इसलिए नोट करते जाएंगे। अगर चाहते हो कि त्रिभुज का एक भी क्वेश्चन ना बने तो डेली मात्र 30 मिनट की क्लास आपके लिए दी जाएगी, मात्र 10 से 12 क्लास में त्रिभुज का, चाहे वो मेंसुरेशन तक क्वेश्चन हो, क्षेत्रफल तक क्वेश्चन हो, या फिर ज्योमेट्री तक क्वेश्चन हो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इसकी गारंटी। और 30 मिनट की 12 क्लास लगभग होंगी, 6 घंटे क्लास में त्रिभुज आपका कंप्लीट, और 6 घंटे क्लास आपको 12 घंटे में भी करनी पड़ी तो भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों। 12 घंटे में भी 2 क्वेश्चन हमने मिल जाए तो इससे बढ़िया बात नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज की बात है। नुका समरूप त्रिभुज का परिमाप उनकी संगत भुजाओं के अनुपाती होता है। अर्थात अगर ये 2 त्रिभुज ABC समरूप हैं तो त्रिभुज ABC का परिमाप वो बटे PQR का अनुपात बराबर होगा संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा मतलब बराबर कोण के सामने की भुजा संगत कहलाओगी। यहाँ के लिए AB कौन सी भुजा है, AB है, किसके सामने की, गामा, तो गामा के सामने की यहाँ क्या है, PQ। तो संगत भुजाएं AB बटे PQ का अनुपात में होगा, या BC बटे QR के, या AC बटे AR के। कोई सी भी 2 संगत भुजाएं ले उनका अनुपात वही होगा जो इन त्रिभुजों का परिमाप का अनुपात होगा। एक प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है और इन प्रॉपर्टी पर आधारित हम क्वेश्चन भी लेंगे दोस्तों। और आज समरूप त्रिभुज है और जितनी भी प्रॉपर्टी का इस क्लास में जिक्र करेंगे इसी के साथ इसके क्वेश्चन खत्म करते रहेंगे। और जो पहली क्लास ली आपकी बेसिक फॉर्मूलों पर आधारित उनमें 1 बाय 1 टॉपिक तक क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया नुका, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजाओं और संगत माध्यिकाओं और संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर ये त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, समरूप क्यों है, क्योंकि इसका 60 इसमें भी 60 70 70 50 50 3 कोण और तीनों आपस में बराबर है, इसलिए समरूप है। और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजाएं AB बटे PQ का स्क्वायर। AB के सामने यानी 50 के सामने है तो यहाँ भी 50 के सामने PQ, तो AB बटे PQ ये है संगत भुजाएं और इनका वर्ग कर देंगे तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अरे यह भुजा नहीं, दूसरी चीज चेक कर लो, BC तो BC ले, और यह भुजा BC ले हुए तो संगत भुजा 60 के सामने की यह भुजा बटे QR का स्क्वायर लेना पड़ेगा। यह भुजा AC ले होगे तो PR का अनुपात लेना पड़ेगा, उनका वर्ग। या कि क्या ऊंचाइयों के, जब अगर बात करें त्रिभुजों की ऊंचाइयों के, अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई ले ली, ऊंचाई H1 है इसकी और इसकी ऊंचाई है H2, इसकी ऊंचाई है H2, तो इनका क्षेत्रफल इनकी ऊंचाइयों के H1 बटे H2 के स्क्वायर के बराबर होगा। यही तो बात कही ऊपर पॉइंट में कि संगत भुजाओं के भी वर्ग के, माध्यिकाओं के भी वर्ग के और संगत ऊंचाइयों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो माध्यिका M1 बटे M2 का भी होल स्क्वायर संगत माध्यिकाओं के भी वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे दोस्तों, एक पॉइंट नोट कर लेंगे, हर चीज इंपॉर्टेंट है त्रिभुज से संबंधित जितनी भी बातें लिखवाई जाएंगी हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, समरूप त्रिभुज के क्या दिया भाई, ये समरूप त्रिभुज के लिए नहीं है दोस्तों, सभी त्रिभुजों के लिए है। नुका किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी व समांतर होती है। दोस्तों यह चीज ध्यान से समझेंगे। नुका एक त्रिभुज है ABC,
इसकी दो भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु के क्या है, डी और ई है। इस भुजा का भी मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है नुका इस तीसरी भुजा की आधी होती है। इस तीसरी भुजा की आधी वह समांतर होती है दोस्तों। तो तीसरी भुजा कौन सी है, बी सी की आधी, यानी डी ई की जो माप होगी वो आधी होगी बी सी की आधी होगी। यह चीज हम याद रखेंगे दोस्तों, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप क्या दिया, नुका किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर वह त्रिभुज 4 समान भागों में विभाजित हो जाता है। तो देखियो ध्यान से, अगर बात करें हम त्रिभुज एबीसी की, तो यू त्रिभुज एबीसी है, यू भुजा एबी का मध्य बिंदु, यू एसी का मध्य बिंदु और यू बीसी का मध्य बिंदु है। अगर इन्हें आपस में हम मिलाओगे, अगर इन्हें हम आपस में मिलाओगे दोस्तों, तो यू त्रिभुज क्या भागों में बटा 4, यू भाग और 4 त्रिभुज बने दोस्तों। और यह चीज ध्यान रखें, चारों त्रिभुजों का बराबर अनुपात होगा, बराबर क्षेत्रफल होगा। तो यहां तक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा वो, तो बताओ त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या भागों में बैठा, 4 में 1 भाग आयु, तो ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/4 होगा दोस्तों। वो मात्र डायरेक्ट क्वेश्चन दे सका दोस्तों, ध्यान दो इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा वो। यू क्वेश्चन दे दिया ना मारते हैं कि चतुर्भुज बी डी ई एफ का क्षेत्रफल बताओ। तो ये अगर टोटल 4 है, 1 2 3 4, अगर यू टोटल 4 होता तो इसमें कितना चलेगा, 2, इसमें कितना चलेगा 2, तो 2 गया कितने मतलब 4 में, तो कितना है यू 1/2 भाग है दोस्तों। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का आधा कर तो ही इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। यही चीज आधा चल के वो दे देगा मारते हैं कि यू है त्रिभुज ए बी सी, और इसमें बोल देगा हमारा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु यू है ए बी के मध्य बिंदु और यू है बी डी का मध्य बिंदु, हाँ ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी व बी सी के मध्य बिंदु बी व डी को मिलाया गया, और फिर बोल देगा इस तरीके से आकृति को डार्क कर दिएगा, तो इस आकृति का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होगा, कितना % होगा, यू भी पूछ सके दोस्तों। ध्यान दियो, जब ये मध्य बिंदु है इसके, तो इधर तक ये मध्य बिंदु अगर मिलाते हम तो यह रेखा खींचती, और यह रेखा खींचती तो 4 भाग बनते, 1 2 3 और ये 4, और 4 मतलब देखियो 1 भाग ऊपर रह गए, 3 भाग नीचे हैं, और 4 मतलब 3 भाग आए कितने मतलब 4 मतलब, तो ये 3/4 भाग कह सके हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और बटे किसका 3/4 गुणा कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका। और इनाम परसेंटेज में बात करें तो कितना % है, 25 या 75%, तो कितना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। नुका संलग्न चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है और उसकी ए बी और ए सी के मध्य बिंदु ई डी को मिलागा और यू भाग डार्क कर दिया गया, और इस डार्क भाग का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना % है, यह चीज हमारे तक पूछ ली गई दोस्तों। तो यह चीज अगर यह पता थी हमने तो ही डायरेक्ट इसका क्वेश्चन कर पाएंगे हम। आंसर आएगा 75% दोस्तों। कितना आंसर आया, 75%। उतारिए दोस्तों, यह चीज चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इससे संबंधित ही है। करिए क्वेश्चन। एकक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आगे क्या दे दिया, क्या किसी त्रिभुज के किसी कोण अर्धक रेखा सम्मुख भुजाओं को अपनी आसन भुजाओं के अनुपात में काटती है। देखिए जानते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। यू है त्रिभुज ए बी सी, यू है कोण ए, यू कोण ए का समद्विभाजक यू खींच दिया ए डी, जिस अनुपात में ए डी बटे डी सी, बी डी बटे डी सी, यू जो अनुपात है इनकी आसन भुजाओं इसी के अनुपात में है, यानी बी डी बटे डी सी जो होगा वो ए बी बटे ए सी के अनुपात में होगा, ए बी बटे ए सी, यानी शीर्ष कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है, यहाँ सी, यहाँ भी सी कॉमन है, तभी आंसर बोल रहे हैं हम। ऐसा ना हो कि बी डी बटे डी सी कर दें और बराबर ए सी बटे ए बी कर दें दोस्तों, यह चीज ध्यान रखेंगे, यह चीज ध्यान रखेंगे। करिए क्वेश्चन भाई। ये थी हमारी प्रॉपर्टी। आज की क्लास में ये प्रॉपर्टी पूरी होगी, अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो करते रहेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया पहला क्वेश्चन दिया, क्या त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में क्यू, हाँ कोण ए क्यू के बराबर है,
कोण बी आर के बराबर है और कोण सी पी के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखियो तीन कोण इसमें, तीन त्रिभुज में तीन कोण इसके, और तीनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर तो है, इसका मतलब त्रिभुज तो है समरूप। लेकिन समरूप लिखेंगे कैसे, ये ऑप्शन है मेरे पास। कोण ए किसके बराबर है, कोण ए बराबर है क्यू के। यहाँ देखियो कोण ए अगर यहाँ ए आया तो यहाँ क्या आना चाहिए था, क्यू आना चाहिए था, क्योंकि हमने पता जो बराबर कोण होंगे उनके शीर्ष भी क्रमागत लिखे जाएंगे। तो कोण ए किसके बराबर है, क्यू के, इसलिए अगर यहाँ ए लिखा तो यहाँ क्यू लिखना था, लेकिन यू गलती हो गया दोस्तों, यू गलती हो गया, समरूप नहीं लिख सकते अब इसने, क्योंकि कोण ए और कोण पी बराबर नहीं है, और अगर बराबर होते तो ये क्रम में लिखे जाएंगे, तब ये समरूप लिखे जाएंगे। अगर चेक करो, यहाँ लिख दिया बी और यहाँ लिख रहा क्या हो, चेक करो बी और क्यू दोनों बराबर है क्या भाई, पता लगा नहीं, बी और क्यू तो बराबर है ही नहीं, और जब बराबर नहीं है तो कट करो, यू बी इसका ऑप्शन नहीं होगा। आगे चले भाई, यहाँ ए और यहाँ क्या हो, चेक करो ए और क्यू बराबर है, ए और क्यू बराबर है, हाँ ठीक है भाई। फिर चेक करो बी, यहाँ आर, बी और आर बराबर है, बराबर है, वेरी गुड। तो सी और पी भी बराबर होगा, इसलिए हम कह सकें यह आंसर सत्य होगा। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, यू समरूप का साइन त्रिभुज क्या हो, आर पी के। कैसे पता लगा हमने, क्योंकि इनका जो कोण आपस में बराबर होंगे उन्हीं का क्रमागत क्रम लिखा जाएगा, उन्हीं शीर्षों का क्रमागत क्रम लिखा जाएगा। दोस्तों करिए आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दे दिया हमारे नुका, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, जहां ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और सी ए 9 सेंटीमीटर तथा डी ई 8 सेंटीमीटर है। देखियो दो त्रिभुज दिए दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखियो। अच्छा दो त्रिभुज हैं ए बी सी डी, एक तो है ए बी सी, फिर है डी ई और एफ, ये समरूप है, समरूप है तो लिख दिया हमने। फिर क्या, ए बी का मान है, ए बी यानी 4 सेंटीमीटर, बी सी का मान है 6 सेंटीमीटर, चलिए भाई, और सी ए का मान है 9 सेंटीमीटर। चलो आगे चले भाई, डी ई का मान कितना दिया, 8 सेंटीमीटर, और पूछा कि एफ डी का मान बताओ, एफ डी का मान बताओ, या भुजा पूछी दोस्तों, या भुजा पूछी। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो यह चीज हमने पता, संगत भुजाएं अनुपाती होती है, संगत भुजाएं। तो देखिए ध्यान है, या भुजा कर ले तो यह लेनी पड़ेगी, यानी ए बी बटे डी, ए बी बटे डी, और वो बराबर होगी या संगत भुजाएं ले, या क्यों ले रहे हम, क्योंकि यू 6 हमने, या भुजा 6 है तो इसके साथ अनुपात यू लेना पड़ेगा, ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ। 3 का मान पता होगा, वह मान टेक दो। ए बी का मान कितना है 4, ए बी का मान कितना है 4, बटे डी ई का मान कितना है, डी ई का मान है 8, और बराबर ए सी का मान कितना है 9, और बटे डी एफ का मान नहीं पता, निकालना हमने भाई। 4 तयु 2 बार और 2 की गुणा हो जाएगी, 9 दूनी 18, तो डी एफ का मान कितना आ गया भाई 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके का क्वेश्चन दे जाएंगे समरूप त्रिभुज पर आधारित। भाई एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर बात ध्यान तक सुनेंगे और उसने ध्यान तक ही करेंगे, क्वेश्चन करिए तो इस तरीके से त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन मारता है पूछे जाएंगे, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी पर आधारित, जो प्रॉपर्टी पढ़ के हम उन्हीं पर ही आधारित क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या ध्यान का, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी इतना, बी सी इतना, सी ए इतना, पी क्यू इतना, तो पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखियो ध्यान से भाई, दो त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, तो उसी क्रम में लिखियो जिस क्रम में लिख रहे ए बी सी, तो यंत्र स्टार्ट करो पी क्यू आर। ए बी का मान 6, बी सी का मान 8 और सी ए का मान 12। चलिए भाई, पी क्यू का मान 9, पी क्यू का मान 9, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों ध्यान पूर्वक समझियो, यह चीज हम लिखाए थे कि समरूप त्रिभुजों का प्रमुख परिमाप संगत भुजाओं के अनुपाती होता है। तो त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, पी क्यू आर का परिमाप बराबर होगा संगत भुजाओं के अनुपाती। संगत भुजाएं, तुम्हें भुजा ले इस त्रिभुज की एक ही भुजा पता, और जो उसी भुजा इसकी पता उसी की वाले हो। तो ए बी संगत भुजाएं ए बी और उसके बटे
पी क्यू उसके बटे पी क्यू, इसका मान पता था तो वही भुजा लेनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा ना हो कि यहाँ एसी ले ली और इसका पी आर पता ही नहीं, तो बात ही खत्म हो जाएगी, अनुपात नहीं निकलेगा। संगत भुजाओं के अनुपाती इस भुजा के इस भुजा या संगत हैं उनके अनुपाती होगा। अब ध्यान दियो भाई, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ए बी सी की तीनों भुजा पता हमने, परिमाप हो तीनों भुजाओं का योग, किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्यों तीनों भुजाओं का योग। तो ए बी सी का परिमाप 12 8 20 और 6 26, तो ए बी सी का परिमाप 26 बटे इसका परिमाप निकालना त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, और वो बराबर होगा ए बी का मान है 6 और पी क्यू का मान है 9, 3 तक कट जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इस 2 तक कट जाएगा यू 13 और 13 की गुणा 3 में और यहाँ बचा 1, 1 की गुणा पी क्यू आर में करोगे तो पी क्यू आर ही आ जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर 13 तिया 39, इसने थोड़ा सा साइड में कर दिया दोस्तों, 13 तिया 39 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर परिमाप निकल गया त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उस जो प्रॉपर्टी पढ़ गए उनकी महत्ता पता लगना स्टार्ट होगी हमने कि उनकी क्या महत्ता थी, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म करेंगे। अब ये क्वेश्चन इतने आसान लगने लगेंगे हमने थोड़ी देर बाद कि वो हो इतने आसान क्वेश्चन, बस समस्या क्या थी, हमने कंसेप्ट क्लियर नहीं था, हमने इनकी थ्योरम क्लियर नहीं थी। अगर थ्योरम ही क्लियर होगी दोस्तों तो एडवांस टॉपिक 1 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान हो जाएगा। बस समस्या क्या आज तक पहले करा नहीं हमने, और करा भी तो शॉर्ट नॉलेज के साथ करा, लेकिन अब की बार आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि हम पहले बेसिक चीज क्लियर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कौन सा कथन सत्य है, चित्र बताना है भाई। देखिए ध्यान दें, 30 डिग्री 30 डिग्री 60 60 90 90 त्रिभुज तो समरूप है, समरूप ही दर्शा रहा हो, ये नु क्या समरूप है त्रिभुज, लेकिन कौन सा किसके समरूप होगा वो बताना। हम ना पता समरूप त्रिभुज में शीर्ष क्रमागत में ही लिखे जाएंगे जो अनुपात बराबर होगा। देखिए यहाँ शीर्ष ए है तो शीर्ष यहाँ है डी। अब चेक करो शीर्ष ए और डी का कोण बराबर है कि भाई, ए पर तो कोण 30 है, डी पर कोण 90 है, नहीं बराबर है। अगर बराबर होता तो आगे चेक करते हैं। चलो ए पे कोण है कितना 30, यहाँ चेक करो ई पे कोण 30 है कि भाई, हाँ भाई वेरी गुड। शीर्ष ए और सी का कोण बराबर है, आगे भी चेक करो। बी और डी के कोण बराबर है कि बी पे 90 डिग्री और डी पे 90 डिग्री, ठीक है वो बराबर है। सी पे चेक करियो, सी पे कोण कितना है 60 और एफ पे कोण है कितना 60, इसलिए आंसर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, आंसर बी राइट हो जाएगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज अगर दर्शाना, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा बी डी के या डी ई एफ के या एफ डी एफ के, कैसे दर्शाओगे, क्योंकि जितना कोण यू उतना ही इसका होना चाहिए उसी शीर्ष पे, उतना ही कोण बी पे, उतना ही डी पे, उतना ही सी पर, उतना ही एफ पर होगा, तभी त्रिभुज समरूप हम दर्शा सकते हैं। करिए क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक चीज इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान लगा कर देखो जाइए, हर चीज क्वेश्चन हो जाएगा भाई। सम्मुख चित्र में त्रिभुज पी क्या हुआ और समरूप है ए बी सी के, तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये दो त्रिभुज दिए, एक पी क्यू आर और एक ए बी सी नु का समरूप है, और समरूप है तो वाई का मान बताओ। और अगर त्रिभुज समरूप है तो वाई का मान वाई है भुजा, तो हमने यह चीज क्लियर होगी कि संगत भुजाओं का अनुपात सेम हो रहा है। संगत भुजा ले, देखियो अगर पी आर ले हम पी आर तो यह भुजा लेंगे हम, यह भी ए सी भुजा ए सी, और वो बराबर होगी यू एक करण इसके सामने कि एक करण पी क्यू, तो इसका भी करण लेंगे दोस्तों, और इसका करण है कितना ए बी। ये है संगत भुजाएं, अनुपात में होंगी। मान टेक दो, पी आर का मान है 3, पी आर का मान है 3, ए सी का मान है 2, ए सी का मान है 2 बराबर पी क्यू का मान है वाई और ए बी का मान है 2√2, 2√2, 2 तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस √2 की गुणा हो जाएगी 3 में, तो y का मान आ गया 3√2 सेंटीमीटर, 3√2 सेंटीमीटर आंसर हो गया दोस्तों, 3√2 सेंटीमीटर। करिए क्वेश्चन दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, छोटे छोटे हैं, प्रॉपर्टी छोटी छोटी है, प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं दोस्तों, कुछ भी तो नहीं, हर चीज इंपॉर्टेंट है, बस यह चीज ध्यान रखते हुए पिछली दोनों क्लास क्लियर कर लें अपनी। देखिए यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी एफ के, तो रेखाखंड डी ई का मान बताओ। ये दो त्रिभुज हैं भाई, ये त्रिभुज ए बी सी है, यू डी ई एफ है, ये दोनों समरूप है, समरूप है तो नु कहे इसकी तीनों भुजा पता, इसकी एक ही भुजा पता, और मान किसका पूछा डी ई, इसका मान पूछा दोस्तों, इसका मान पूछा तो इसकी संगत भुजा है तो इसके साथ लेनी पड़ेगी, और बाकी कोई सी भी ले सकते हो, या थरी चूज है भाई। देखिए ध्यान दें, संगत भुजाएं ए बी
संगत समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाएं अनुपाती होगी। ए बी बटे लेंगे डीई, बटे लेंगे डीई बराबर बराबर कोई सी भुजा ले लो, इसकी या भुजा पता हमने तो इसकी भी यही ले लेंगे, क्योंकि अगर इसकी या ले ली हमने तो उसकी तो पता, इसकी पता नहीं, फिर समस्या आ जाएगी, दो दो भुजा नहीं निकाल सकते। तो या तो भुजा लेनी क्योंकि इसका मान 6 है, दूसरी वह भुजा लेंगे जिसका मान पता, तो इस भुजा का मान पता, तो यही समानुपाती संगत भुजा लेंगे। ए बी बटे डी और बटे बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ। मान टेक दो, ए बी का मान कितना है 2.8, डीई का मान पता नहीं भाई, डीई का मान निकालना है हमने, डीई बराबर बीसी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर और ईएफ का मान 1.5, इसका पॉइंट हटाओ तो ऊपर 0 आ जाएगी भाई। 15 दूनी 30 और 2 तो यू कट जाएगा दोस्तों 1.4 और उधर बचा 1, तो डीई बराबर बराबर 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर डीई का आंसर आएगा दोस्तों। करिए क्वेश्चन, बड़ा शानदार और बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन दोस्तों छोटे हों चाहे बड़े हों कंसेप्ट बेस हैं। हमने यह चीज़ पता होगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपाती हो तो ही क्वेश्चन होंगे, वरना कितने भी छोटे हों और कितने भी बड़े हों कड़ा अक्षर मैस के बराबर, ये तो पेड़े अक्षर हैं तो पेड़ा अक्षर पेड़ा गाय के बराबर हो जाएगा, बात ही खत्म है। तो यह चीज़ ना दिमाग में ले आना कि हर चीज़ आएगी। देखो ये है इंपॉर्टेंट, जितनी थ्योरम याद होगी एडवांस मैथ, जितने फॉर्मूले याद होंगे, जितनी थ्योरम याद होगी उतना ही आसान होता चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाएं। क्या दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, तो यदि उनकी एक त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। दोस्तों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखियो, पहले का क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल 1 बटे क्षेत्रफल 2। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो बराबर होकर है उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुक्रमानुपाती, ऊंचाइयों के वर्गों के अनुक्रमानुपाती। दोस्तों यह चीज ध्यान तक समझेंगे, क्षेत्रफल ध्यान ना मारते, एक का मान 25, अगले अंत लिख सके हम थोड़ा सा देखिए ध्यान से, एक का ना क्षेत्रफल है 25 और दूसरे का क्षेत्रफल है 36 बराबर ऊंचाई। देखिए ध्यान से ये जो घात थी इनने इधर ले आया हम रूट और बदल सके, यह घात इधर आएगी रूट और बराबर क्या हो जाएगा h1 बटे h2। h1 का मान पता, पहले त्रिभुज की ऊंचाई पता 10 बटे दूसरी की ऊंचाई निकालनी भाई। देखिए जानते हैं इसका वर्गमूल निकाल लोगे तो ग्लैंता हम पहुंच सके 25 बटे 36 का वर्गमूल 5 बटे 6 और बराबर 10 बटे h2, 10 बटे h2, 5 तक कट जाएगा 10 दो बार और 6 दूनी 12, तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई निकल कर आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। और यही चीज़ हमने बतानी थी दोस्तों। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन दोस्तों। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कमेंट करना न भूले। आपने जो भी पेड कोर्स लिया होगा यूपी लेखपाल के लिए, कोई भी को पेड कोर्स लिया हो, हम किसी की बुराई नहीं करते कि वो ख़राब है, बस कंपेयर करा रहे कि अपना और हमारा जरूर कंपेयर करें दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगे तो बस हम इतनी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका बेकार नहीं है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट दे रहे, क्योंकि कोई भी टीचर अपना 100% देता है दोस्तों। तो इसलिए हम करें कि अगर अच्छा लगे तो बस लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कंपेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के और उनकी संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 242, यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 242 हो तो ABC का क्षेत्रफल याद कीजिए। दोस्तों ये समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल ऊंचाई दी हमेशा हमने पता, क्षेत्रफल उनकी ऊंचाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ऊंचाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो त्रिभुज ABC की ऊंचाई पता 8 और 11, तो देखिए जानते हैं ABC का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता नहीं हमने तो ऐसे लिख दिया, बटे PQR का क्षेत्रफल पता दोस्तों कितना है 242 बराबर ऊंचाइयों का तो मान पता हमने, h1 का मान 8 और h2 का मान 11 और वर्ग भी करना तो 8 का वर्ग 64 और 11 का वर्ग 121 निकल कर आ जाएगा। वर्ग कर दिया दोस्तों, ऊंचाई पता था हमने, वर्ग कर दिया, 121 दूनी कट जाएगा 242 और 242 2 की गुणा हो जाएगी दोस्तों। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 64 गुणा 2 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा उनकी ऊंचाइयों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज है समरूप, और समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी अभी पढ़ के आए हम दोस्तों कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी ऊंचाइयों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, या फिर संगत भुजाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, या फिर उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। बनते ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया हमारा, सोल्व करा, आंसर आ गया 128 वर्ग सेंटीमीटर। करिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया भाई, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात 13:15 है। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, देखिए समरूप है त्रिभुज क्षेत्रफल, तो पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल ऊंचाई पता हमने, तो बराबर हो रहा है वो h1 बटे h2 का होल स्क्वायर। हमने पता त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके ऊंचाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऊंचाई पता हमने, इसकी 13, इसकी 15, और स्क्वायर कर देंगे 169 बटे 225 अनुपात पूछा था। तो जिन त्रिभुजों की ऊंचाई 13:15 के अनुपात में है उनका क्षेत्रफल 169:225 के अनुपात में होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी ऊंचाई के वर्ग के समानुपाती होता है। करिए क्वेश्चन दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक और 3-3 सेकंड का क्वेश्चन आगे। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पता, तो उनकी माध्यिकाओं का अनुपात बताओ दोस्तों। ध्यान दियो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल बटे दूसरे का क्षेत्रफल, और इनमें अनुपात होकर था माध्यिकाओं में संबंध m1 बटे m2 पहले की का स्क्वायर। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता था। यह स्क्वायर इधर आकर रूट बना देगी, तो ये तो आएगा रूट, और पहले का क्षेत्रफल कितना है 16, दूसरे का क्षेत्रफल कितना है 25, और बराबर इनकी माध्यिकाओं का अनुपात m1 बटे m2 बटे ना कि हो m अनुपात, इसका अनुपात देखिए 4 आया और यू आया 5, तो माध्यिकाओं का अनुपात m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 कितना आएगा दोस्तों 4:5। तो माध्यिकाएं हमने यह चीज पता है, तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, या फिर उनकी ऊंचाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, या फिर उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो। ये तीनों चीज हम पढ़ के आए थे समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी में, और उसी पे ही आधारित आज क्वेश्चन आपके लिए चल रहे थे दोस्तों। करिए क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। नुका त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर के समांतर एक रेखा ए बी खींची गई जो पी क्यू को बिंदु ए पर और पी आर को बिंदु बी पर काटती है। यदि पी ए का मान 3 सेंटीमीटर, ए क्यू का मान 5, बी पी का मान 6, तो बी आर का मान बताओ। तो पहले त्रिभुज बनाओगे दोस्तों, पहले त्रिभुज बनाओगे तब जाकर क्वेश्चन थोड़ा सा पल्ले पड़ेगा। यू है त्रिभुज पी क्यू आर, क्या कहा गया क्यू आर, यह रेखा क्यू आर के समांतर एक रेखा ए बी खींची गई, ए बी खींच दी जो पी क्यू को बिंदु ए पर और पी आर को बिंदु बी पर काटती है। यह चीज हमने पढ़ा है दोस्तों। किसी या समांतर रेखा है, इसके समांतर अगर दूसरी रेखा खींचोगे तो ये अनुपाती होंगी, संगत भुजाएं अनुपाती होंगी दोस्तों। कैसे कैसे पढ़ा है हम, या थेल्स पर में थी मेरे पास, जो पहली क्लास दिखाए हो तो ध्यान हो। एक त्रिभुज ए बी सी में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचोगे तो इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। अर्थात अगर यह समांतर है, अगर ए बी समांतर है क्यू आर, अगर ए बी समांतर है क्यू आर के, तो बोल सकें, देखिए ध्यान तभी बोल सकें अनुपात कहीं का सेम होगा, पी ए बटे ए क्यू, वो बराबर होगा पी बी बटे बी आर के, इसके बराबर होगा। या भी लिख सकें पी क्यू बटे पी ए, और बराबर होगा पी आर, पूरी ले पी आर बटे पी बी के। यू क्वेश्चन देखिए या थी थेल्स पर में थी दोस्तों कि अगर किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचोगे दोनों रेखाओं काटती हुई, तो या पी ए अनुपात ए क्यू वो बराबर होगा पी बी अनुपात बी आर के, या फिर पी क्यू अनुपात पी
PR बटे PB के भी अनुपाती होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखियो दे की क्या है क्या PA का मान है 3 सेंटीमीटर। चलो ए क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया भाई। चलिए BP का मान है 6 सेंटीमीटर और पूछ लिया BR का मान बताओ। इसका मान बताना दोस्तों, इसका मान बताना। तो देखिए यहाँ मान टेक दे भाई थेल्स पर में के अनुसार PA का मान है 3 बटे AQ का मान है 5 बराबर PB का मान है 6 बटे BR का मान पूछ रहा है तो बटे BR। देखियो 3 तो 6 कट जाएगा 2 बार और 5 की गुणा हो जाएगी 2 में तो 10। तो BR का जो मान आएगा वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अगर हमने पहली क्लास ना देखी हो दोस्तों तो पहली क्लास में यह बात समझाई थी कि किसी एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खोलोगे खींचोगे तो इस अनुपात में विभाजित करेगी या थी थेल्स पर में। अगर ना भी लिख रही हो तो अब नोट कर लें दोस्तों, थेल्स पर में। दोनों इसके निष्कर्ष नोट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नुका त्रिभुज PQR में PQ के समांतर एक रेखा PR को A और QR को P पर काटती है। फिर वही क्वेश्चन भाई, त्रिभुज है PQR QR के समांतर देखियो PQ के समांतर खींची गई। अब की बार यू है PQ के समांतर एक रेखा PR को बिंदु A पर इसके समांतर है तो इस पर बिंदु A पर और QR को बिंदु B पर काटती है। चलो PA का मान दिया, PA का मान है 4 सेंटीमीटर, AR का मान दिया 8 सेंटीमीटर। चलिए QR तो Q और R इसका टोटल मान दिया भाई। QR का मान दिया कितना 18 सेंटीमीटर, QR का मान 18 सेंटीमीटर। तो BR का मान पूछा, इसका मान पूछा, X लिखा लिया। अब दोस्तों देखियो जो प्रमेय हम समझा कहे थे उसी पे आधारित देखियो यह चीज यह थी पूरी भुजाओं के AQ बटे PQ बटे PA दिया लिया था भाई। पूरी भुजा ले के फिर इस त्रिभुज की भुजा पूरी यानी यो त्रिभुज PQR की बड़ी भुजा PQ तो इस त्रिभुज की PAB की भी बड़ी भुजा PA यानी PQ बटे PA बराबर ले सके हम PR बटे PB। यही चीज हम याद दोहराएंगे। अब की बार यह पूरी भुजा पता हमने तो इसके संगत ही लेकर चलेंगे दोस्तों। इसके संगत कैसे RP पूरी भुजा ली RP बटे एक संगत भुजा ले ली हमने RP बटे RA। क्यों ली हमने? क्योंकि यहाँ यह निकालनी। अब यहाँ के लेंगे बराबर होगी अभी पूरी ले RQ बटे RB के या BR के बात एक ही होगी। BR लिखो या RB लिखो। तो देखियो RP का मान चाहिए हमने RP का मान 8 और 4 12 है। टोटल क्यों ली? क्योंकि यह टोटल पता था तो टोटल का ही अनुपात लिया हमने RP बटे RA। ऐसे ही RQ बटे RB क्यों ली पूरी? क्योंकि यह टोटल भुजा का मान पता दोस्तों इसलिए पूरी ली हमने। चलिए बटे RA का मान क्या है? RA का मान है 8 और वो बराबर होगा RQ का मान है 18 बटे PR। RB कह लो या RB कह लो या BR लिख सके भाई। करो को सोन देखियो 6 तक काटेंगे हम। 6 यू कटेगा 2 बार और 6 यू कटेगा 3 बार। 2 तक कटेगा यू 4 बार और 4 की गुणा 3 में हो जाएगी 3 चौक 12। तो BR का जो मान आया वो कितना आया 12 सेंटीमीटर। और यही चीज उसने पूछी थी दोस्तों कि BR का मान बताओ तो BR का मान 12 सेंटीमीटर। करिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको फिर उतारिए दोस्तों। हर चीज इंपॉर्टेंट, फैक्ट इंपॉर्टेंट, हमारे सारी प्रॉपर्टी याद हो, सब चीज याद हो तब जाएगा क्वेश्चन सोल्व होंगे वरना दोस्तों नहीं होंगे सोल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा AB को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है तो AC को किस अनुपात में विभाजित की गई? देखिए ये त्रिभुज है नुका ABC। फिर क्या करा? BC के समांतर खींची गई रेखा, BC के समांतर कोई रेखा खींच दी भाई। AB को 2:3 में विभाजित करती है। यू है AB
नु कह या रेखा जो खिंची इसका नाम टेक दिया हमने डी। नु कह या रेखा जो समांतर खींच रही, नु कह ए और बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करे, या 2 तो या 3। तो पूछ रहा ए सी को किस अनुपात में विभाजित करेगी, यह चीज हम पढ़ का है दोस्तों। समानुपात जिस अनुपात में होगा उसी अनुपात में इस भुजा ने भी विभाजित करेगी, और यही के थी थेल्स पर में, क्योंकि यह समांतर रेखा अगर खींचोगे, अगर समांतर रेखा खींचोगे तो AD बटे DB का वही मान होगा जो AE बटे EC का होगा। तो ये 2:3, तो वो भी 2:3 के ही अनुपात में होगा। SSC में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, करिए आंसर। ऑप्शन में देता हूँ 4:9 के अनुपात में, इनका घन करके देता 8:27 के अनुपात में। करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया, क्योंकि यदि दिए गए चित्र में भुजा AB का मध्य बिंदु D और भुजा AC का मध्य बिंदु E हो। देखियो ABC कोई त्रिभुज है, उसमें दिया चित्र छूट गया इसमें। ABC क्या दिया, AB का मध्य बिंदु है D, मध्य बिंदु है AB का मध्य बिंदु है D, तथा AC का मध्य बिंदु है E, AC का मध्य बिंदु D। चलो D और E है, तो DE और BC का अनुपात बताओ। देखिए दोस्तों, हमने यह चीज बताई थी कि अगर यूं मध्य बिंदु है, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा DE है वो हमेशा BE की आधी होती है। यह चीज हम लिखाए थे कि DE का मान आधा होगा किसके, BC के। इसका मतलब ध्यान दियो, यू बटे में लिया इधर, तो DE तो इधर था ही, बटे में लिया हम BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 1/2, यानी इसका मान 1 तो इसका मान 2 होगा, इसका मान 1 तो इसका मान 2 होगा। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह चीज भी प्रॉपर्टी हम आज ही पढ़ गए, आज की क्लास में। अगर कोई बात ना समझ में आए तो बैक जाकर चेक कर सकते हो प्रॉपर्टी। हाल में तो वह नोट्स बनाए लग रहे होंगे साथ साथ, क्योंकि दोस्तों जो नोट्स नहीं बनाओगे उसकी नौकरी नहीं लगेगी। ये एक कड़वा सच है, भले ही किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। दोस्तों हो सकता है हमारी क्लास ना बनाते हो, ना हमारी क्लास का नोट्स ना बनाओ, इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी क्लास, जिस भी क्लास को आप रेगुलर करोगे, भले ही किसी भी टीचर से पढ़ रहे, नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी क्लास नहीं करोगे या नोट्स नहीं बनाओगे तो आपकी नौकरी लगेगी। नौकरी तब नहीं लगेगी आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आपकी फेयर कॉपी अगर आज तक नहीं बनी तो दुनिया में कोई ताकत आपकी नौकरी लगवा दे तो इसकी नाम बदल देंगे दोस्तों, क्योंकि फेयर कॉपी ही एक ऐसी जीवन साथी है जो कभी धोखा ही नहीं देगी, जरूरत के साथ चलेगी। चलिए भाई नेक्स्ट, सम्मुख चित्र में रेखा AD कोण A का अर्धक है, तो x का मान बताओ। देखिए ध्यान था भाई, यू कोण A है, इसका अर्धक है या AD। और यह चीज बताई थी कि कोण AD, ये जो किसी भी कोण का अर्धक अपने सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में उनके आसन भुजाएं हैं। अर्थात देखिए ध्यान से, BD बटे DC उसी अनुपात में होगी, उस शीर्ष आपने AC, हाँ AB बटे AC, ये अनुपात लिखा थे लास्ट पर में थी दोस्तों कि अगर कोण का समद्विभाजक करेंगे तो सम्मुख भुजाओं को शासन भुजाओं के अनुपात में बांटेगा। तो सम्मुख भुजाएं BD अनुपात DC वो बराबर होगा AB बटे AC। BD का मान पता 4 बटे DC का मान भाई पता x बराबर AB का मान पता 5 और AC का मान पता 6। 6 चौक 24 और 5x आ जाएगा भाई, तो x से गुणा इधर हो जाएगी 5x बराबर 6 चौक 24। x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 24 बटे आ जाएगा 5, 5 चौक 20 और दशमलव लगा दी 5 40। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। करिए दोस्तों क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया कि EF जो है वो समांतर है BC के समांतर है EF। चलो भाई, और AE व EB का मान दिया 4:1, AE और EB का मान 4:1, CF का मान 1.5 है, तो F का मान बताओ। देखिए दोस्तों थेल्स पर में प्रकार दे, इसके समांतर यह रेखा है, तो यह रेखा इन्हें सेम अनुपात में बांटेगी। AE बटे EB का जो अनुपात होगा वो ही AF बटे FC का अनुपात होगा। मान टेक दो, AE का मान अगर 4 तो EB का मान 1 बराबर AF का मान x तो FC का मान 1.5। 1 की गुणा x में हो जाएगी और इसकी गुणा उधर हो जाएगी, तो x की गुणा 1 में करोगे x और 1.5 की गुणा 5 में 4 में करोगे तो 15 चौके 60 कितना आ जाएगा 6.0 अर्थात 6 सेंटीमीटर। और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, 3 सेकंड का क्वेश्चन था भाई। करिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चित्र दिया जिसमें DE जो है वो समांतर है BC के और AE का मान दिया, EC का मान दिया।
ए ई और ई सी का मान दिया 2:1 और फिर दे दिया कि ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो बी डी का मान बताओ। जब यह इसके समांतर है, तो यह चीज अपड़ कायम थेल्स पर में थे कि ए डी बटे डी बी वो बराबर होगा ए ई बटे ई सी। मान टेक दो, ए डी का मान 7, डी बी का मान नहीं पता, x बराबर ए ई का मान 2 और ई का मान 1। 1 की गुणा 7 में, 2 की गुणा x में, 2x बराबर 7, 2 तो 7 कट जाएगा 3.5, तो x का मान 3.5 और x किसका मान लिया था हमने इसका भाई, तो x का मान लेके चले थे, तो 3.5 सेंटीमीटर इस भुजा की लंबाई आ जाएगी। और यही पूछी थी कि डीबी या बीडी की लंबाई बताओ, तो 3.5 सेंटीमीटर। करिए दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। क्या दिया क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू का अर्धक पी आर को एस बिंदु पर काटता है। देखियो पी क्यू आर त्रिभुज है, पी क्यू आर क्या दिया, कोण क्यू ये रहा कोण क्यू का अर्धक पी आर को बिंदु एस पर काटता है। पी क्यू का मान 6 सेंटीमीटर, चलिए पी एस का मान 3 सेंटीमीटर, एस आर का मान 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर का मान बताओ, इसका मान बताना। देखिए ध्यान से हमने बताया था कि ये कोण है, इसका कोण का अर्धक सम्मुख भुजाओं को उसी अनुपात में बांटेगा जिसमें आसन भुजाएं अनुपाती होगी, अर्थात पी एस बटे एस आर वो बराबर होगा इसकी आसन भुजाएं पी क्यू बटे आर क्यू या क्यू आर। बात है आर क्यू लिख रहे हो या क्यू आर, एक ही बात है। क्यू आर की मान पी एस का मान पता 3, एस आर का मान पता 5, पी क्यू का मान पता 6 और आर क्यू का मान या क्यू आर का मान बताना। 3 तो कट जाएगा 2 बार, 2 पंजे 10, तो क्यू आर का मान 10 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान 10 सेंटीमीटर। दोस्तों करिए आंसर, करिए भाई आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा जी, क्लियर। आज की क्लास यहाँ तक ही दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक कमेंट और शेयर करना न भूले दोस्तों। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जितना हो सके सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और अच्छा कंटेंट देने के लिए उत्साहित करता है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक और कमेंट और शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।